हाँ तो दोबारा से पढ़ते हैं। चिड़िया चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर किस तैयारी में होती है? पता है तो बताओ, कमेंट भी लिखो। बहुत आसान है, छोटे छोटे बच्चों के लिए सबसे अच्छी है। अगर उन्हें पूरी कविता पढ़ी होती तो उन्हें पता होता। मेरे पास तो थी नहीं, मैंने तो अभी सर्च कराई, उससे पढ़ी और थोड़ा दिमाग दौड़ाया। तो चिड़िया तिनके को क्यों उठाती है? घोंसला बनाने के लिए। जाके देखो, जब भी चिड़िया के चोंच में अगर तिनका होगा तो घोंसला बनाने के लिए होता है। तो उसका आंसर भी यही था, तिनका बनाने के लिए, मतलब घोंसला बनाने के लिए। और फिर अगला था, किस व्यक्ति का संसार में कोई बेरी नहीं यानी कि शत्रु, संसार में कोई शत्रु नहीं होता। किस व्यक्ति का नहीं होता? पता है बताओ, किस व्यक्ति का शत्रु नहीं होता संसार में? मैं तो ये लिख के आया हूँ। क्या लिख के आया? अच्छे इंसान का शत्रु नहीं होता। अच्छे इंसान का तो शत्रु नहीं होता, ये बात तो ठीक है। अब ये जो सुन रहे हैं ये पता नहीं क्या सोचे, लेकिन अच्छे इंसान का शत्रु नहीं होता तो नहीं होता। अगला है, खाग पाठों पर आधारित, ओ नहीं, गग पाठों पर आधारित। गग का क्या हो गया? गग कौन से पाठ होते हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है, प्रश्न तो पहले यही उठता है, गग पाठ किन्हें कहते हैं? लंबे पाठ। जो अपने आप को कहते हैं ना, हम अंग्रेज बनेंगे, मेरे बच्चे अंग्रेजी सीखेंगे, उन्हें यही पता नहीं है। गग पाठों पर आधारित। अब गग पाठ किन्हें बोलते हैं वही पता नहीं। तुम्हें पता है, तुम बताओ, गग पाठ कौन से होते हैं? गद्य पाठ, जिसे सामान्य अबे इधर दिखा मेरे को, उसमें मत बता। वह लेखन है जो छंद, लय या तुकबंदी के नियमों से बंधा नहीं होता, बल्कि ये ऐसे समझ नहीं आएगा, ये तो टीचर बताएगा, वो समझ आएगा ढंग से। जब क्लास में अध्यापक होंगे ना, वो बताएंगे ढंग से। तो इसका पहला क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 इसमें आंसर देने। तो पहला है, बदलू किस वृक्ष के नीचे बैठकर चूड़ियाँ बनाता था? यानी कि उसकी बात हो गई। भाई साहब, बदलू आ गया वापस। बदलू किस वृक्ष के नीचे बैठकर चूड़ियाँ बनाता था? क्वेश्चन मार्क लगा नीचे। किताब खोलो, 8वीं वालों, किताब खोलो और इस कविता को पढ़ो और उसका आंसर दो। और वैसे तो ये कान में मेरे बता रहा है, पता नहीं कि वो है कि नहीं है। ये सही है, ठीक है, वो सही है कि नहीं है, लेकिन तुमने सवाल सुन लिया है, दोबारा फिर सुन लो। बदलू किस वृक्ष के नीचे बैठकर चूड़ियाँ बनाता था? इसका जवाब चाहिए कमेंट में। अगला क्वेश्चन, लेखक को उसके मित्र ने किस स्टेशन से ट्रेन पकड़ने के लिए बस की यात्रा शुरू की थी? ठीक है, वो हो गया। लेखक और उसके मित्रों ने किस स्टेशन से ट्रेन पकड़ने के लिए बस की यात्रा शुरू की थी? लेखक और उसके मित्र ने कौन से स्टेशन से पकड़ने की थी यार? लेखक और उसके मित्र ने कौन से स्टेशन से पकड़ने के लिए ट्रेन की यात्रा बस की यात्रा शुरू की थी? वो आ जाएगा। कौन से ट्रेन, कौन से स्टेशन? जबलपुर। तो तू वहाँ देख के पढ़ रहा है? मतलब तो वहाँ देख के लिख के आता है क्या? नहीं, उसकी बूंद, उसका मैं लिख के नहीं आया हूँ। अरे यार ये भाई, ये पॉइंट वाली बात है। सबसे अच्छी बात है ये, ओस की बूंद, यानी कि सुबह सुबह जब मौसम ठंडा होता है, समझ गया, तो उसकी बूंद, खास करके जो ज़मीन पे पौधे होते हैं उनके ऊपर ओस की बूंद किसकी प्रतीक्षा कर रही होती है? ओस की बूंद सुबह होने की, सूरज की, सुबह होने की। तो सुबह तो होती ही है। अगर सुबह होगी तो सूरज भी आ ही जाएगा। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ ना, सूरज की। सूरज के आते ही वो चली जाती है। मैं सुबह लिख के आ रहा हूँ, सुबह होने की प्रतीक्षा। मैं तो सूरज कहूँगा, सूरज की प्रतीक्षा कर रही होती है। कारण जैसे ही सूरज की किरणें उस पर पड़ेंगी और वो चली जाएंगी भाई। चली जाएंगी और अगले दिन फिर आएंगी और फिर इंतज़ार करेंगी। तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, चौथा है, 4 नंबर की पूरे हो जाएंगे। मेजर डगलस हिंदुस्तान में क्या लेकर गए थे? यार ये अंग्रेज कहाँ से आ गए बीच में यार? मेजर डगलस भी थे क्या कोई? मेजर डगलस हिंदुस्तान से क्या लेकर गए थे? तू बता, तू क्या लिख के आया है? मैं इसका लिख के फिर क्या करने गया था तू? क्या करने जाता
गग आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर अकबरी लिखें। लोटा लेके गए थे यार। ये वाला पढ़ो, लास्ट रह गया। निम्नलिखित पग आधारित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 30-40 शब्दों में, यानी कि 6 नंबर का क्वेश्चन है। जो है कबीर के अनुसार घास की निंदा क्यों नहीं करनी चाहिए? कबीर के अनुसार वही मैंने अभी बता दिया आपको भाई पीछे। इसमें खाली तेरे बता नहीं दिया, 40 शब्दों में लिखना, नहीं कम से कम 4 लाइनों में। हाँ मैं लिख के आ गया। और अगला क्या था? यह सबसे कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में वर्ड 2 तर्क कारण लिखिए। ये तो मुझे ही नहीं पता। और ग्वालन ने माता यशोदा से क्या शिकायत की थी? ये थोड़ा सा मैं तुक्का मार मार के लिख सकता हूँ। ग्वालन यानी कि पड़ोसी, यानी गांव के लोग। शिकायत किसकी की थी? कृष्ण भगवान की। कृष्ण भगवान की नहीं, तो वो छोटे से कौन थे? वो लड्डू गोपाल। भाई लड्डू गोपाल कहाँ से आ गए? तो कौन थे? कान्हा। कान्हा की, कृष्ण भगवान की नहीं, उनने कान्हा की शिकायत की थी। तुम्हारा कान्हा ऐसा करता है, तुम्हारा कान्हा ये करता है। कान्हा की शिकायत। कान्हा की निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 80 और अपने आप को कहता है मैं खाटू श्याम खाटू श्याम खाटू श्याम। पता कुछ है नहीं तेरे को? ऐसा खाटू श्याम किस चीज़ का है जब तेरे को कुछ मालूम नहीं तो? निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न पर लगभग, अरे वाह मेरी वाली बात आ गई भाई। इंटरनेट के लाभ बताओ। मैं ये नहीं लिख के आया। सर्वप्रथम इंटरनेट के बारे में लिखो। मैं ये नहीं लिख के आया। और दूसरा मेरा गांव। मैं ये भी लिख के नहीं आया। मेरा प्रिय त्योहार। मैं ये लिख के आया हूँ। क्या लिख के आया? प्रिय त्योहार होली पे। हाँ क्या लिख के आया? अरे होली रंगों का त्योहार है। हाँ ठीक है। हाँ। यही सब लिख के आ गया आराम से। यार और मैं सच में 80-100 वर्ड लिख के आया। 1 नंबर नहीं मिलेगा, 5 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर ढंग से मिल जाए बहुत बड़ी बात है। 80 इसमें सब क्या लिख के फ़ायदा है पढ़ने का? क्या फ़ायदा है जब तुम लिख नहीं होली रंगों सकते? का त्योहार है। होली ये ना ये पहली क्लास के बच्चों को उनको अच्छा लगता है कि रंगों का त्योहार उनको बहुत होली अच्छा से लगता है। पहले होली तुम्हारे का मुंह से मनाई अच्छे लगेगा, जाती तुम है। 8वीं पढ़ रहे हो, तुम्हारे मुंह से मतलब होलिका का मतलब बुराई पर अच्छाई की जीत है। तुम्हें मालूम ही नहीं, तुम्हें यही पता नहीं लिखना शुरुआत कहाँ से करनी कहाँ है। से सीधा करनी किक मारने में लगे हो। कहाँ से? निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न पर 80-100 शब्द में पत्र लिखिए। अपने जन्मदिन के समारोह का वर्णन करते हुए अपने मित्र, अपनी सखी को पत्र लिखिए। नहीं लिखा, नीचे आ लिखा है। विश्वविद्यालय में कविता वाचन की प्रतियोगिता का आयोजन करने के लिए अपने विद्यालय की के प्रधानमंत्री और आचार्य को पत्र लिखिए। अब इनमें अंतर क्या? प्रधानाचार्य और प्रधानाचार्य अंतर क्या है? एक मैडम है और एक सर। चार्य जो प्रधानाचार्य है वो मैम है और प्रधानाचार्य वो सर है। तो मैडम किसे बोलते हैं? क्या मैम किससे कहते हैं? मैम को कहते हैं। कौन मैम होती है? वह घोचू, इसीलिए यहाँ पे साफ साफ हिंदी में लिखा है प्रधानाचार्य। तो प्रधानाचार्य मैम नहीं हुई? मैम कहाँ से हुई? मैम नहीं हुई। मैम कौन होती है? प्रिंसिपल मैम हुई। मैम कौन होती है? प्रिंसिपल मैम हुई। मैम कौन होती है? मैम जो हमको पढ़ाती है। मैम क्या होता है? अध्यापिका। क्या होता है मैम? अध्यापिका अलग होगी, मैम क्या होता है? मैम आई डोंट नो। तुम्हारे दिमाग में ये गंद भर दिया है, अंग्रेजी स्कूल वही अच्छे होते हैं। मैं ये नहीं पता मैम होता क्या है, मैम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? मैम क्या होता है? हाँ मैम पूछ, मैम होता क्या है? मैम क्या? मैम का अर्थ क्या है? मैम सबसे गंदा वर्ड है। महोदय। ठीक। मैडम। और मैडम ये हमारे यहाँ, ये मैडम है हमारे यहाँ श्रीमती, श्रीमान, अध्यापिका, अध्यापक, प्रधानाचार्य बस ये सब इस्तेमाल होते हैं। विधायक जी बोला जाता है, प्रधान जी बोला जाता है। मैं महोदय लिख के आया। ठीक है, ये सब बोला जाता है। मैं महोदय लिख के आया। दुकान में जाते हैं किसी यहाँ तो देवी, लड़की है तो देवी करके बोलते हैं, देवी प्रणाम, देवी हट जाइए, देवी करके बात करते हैं। क्या हो गया? एक्सक्यूज मी प्लीज। अरे तुम यहाँ क्या करने आई हो? अच्छा क्या हुआ? हटो तो जरा साइड में, हटो तो हटे। क्या हुआ? लड़का देखो मेरी माँ को उठा के लेके आया है, ये देखो कर क्या रहा है बैठ के वहाँ पे। भाई साहब ये मेरी माँ है। बोला नहीं वो कर क्या रहा है जैसा जो यहाँ पे आया है।
है। एक उसको ये बोल दिया तेरे लड़के को लिया उसे सही करना, तो उस पर दिमाग नहीं गया इसका। क्या चीज? कौन आ रहा है? कौन? अरे कहाँ राजीव भैया की दुकान आ गई बे? उनकी दुकान नहीं है अब कोई भी, जमाने हो गए दुकान जो कोई उनका एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद से दुकान उन्होंने हटा दी अपनी। कब से? अरे काफ़ी टाइम हो गया। कौन है राजू भैया वैसे?